22 अप्रैल 2026 वानखेड़े स्टेडियम, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस का मैच, यानी आईपीएल का सबसे बड़ा मुकाबला। लेकिन उस रात स्टेडियम में जो माहौल था वो पिछले सीजन के मुकाबलों से कुछ अलग सा था। सीएसके के हर प्लेयर की बांह पर काली पट्टी बंधी थी। ये पट्टी किसी नेता या बड़े आदमी के लिए नहीं थी। ये पट्टी एक ऐसे गेंदबाज की मां के लिए थी जो 2 दिन पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। और वो गेंदबाज उस रात मैदान पर था, पीली जर्सी पहने, नई गेंद हाथ में लिए, अपनी मां के जाने के गम को सीने में दबाए हुए। गेंदबाज का नाम मुकेश चौधरी। जब मुकेश ने अपने पहले ओवर में क्विंटन डिकॉक को बोल्ड मारा तो स्टेडियम में दर्शक एकदम चुप हो गए। मुकेश ने इस दौरान कोई जश्न नहीं मनाया, वो बस वहीं खड़े रहे। धीरे से ऊपर की तरफ उन्होंने देखा, एक उंगली आसमान की तरफ उठाई और इशारों के जरिए उन्होंने कहा, मां, ये आपके लिए है। ये वो लम्हा था जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे लोगों की आंखें भर आई, क्योंकि जिन लोगों को पता था कि मुकेश 2 दिन पहले अपनी मां की अर्थी को कंधा देकर आए हैं, वो समझ गए कि ये विकेट सिर्फ एक विकेट नहीं था, ये एक बेटे का अपनी मां को आखिरी सलाम था। मुकेश की मां प्रेम देवी करीब 1 साल से बीमार थी। मुंबई के टाटा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। मुकेश लगातार मैच खेलते रहे, गेंद डालते रहे, लेकिन मन में हमेशा मां के तबीयत की चिंता सता रही थी। जब भी फोन आता था उनका दिल भर आता था। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच के बाद मुकेश भीलवाड़ा गए। उनकी मां का निधन हो चुका था। बेटे ने सारे रस्म रिवाज निभाए, मां को विदा किया और अगले ही दिन वो वापस टीम से जुड़ गए, क्योंकि टीम को उनकी ज़रूरत थी। मैच सबसे बड़े राइवल मुंबई इंडियंस के खिलाफ था और मुकेश ने तय किया कि वो इस मैच में खेलेंगे। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन वो इतना आसान होता नहीं है। पर मुकेश ने वो किया जो शायद उनकी मां भी चाहती थी। मैदान पर जाओ, मैच खेलो और टीम को जीत दिलाओ। उस रात सीएसके की पूरी टीम मुकेश के साथ खड़ी नजर आई। प्लेयर्स ने सिर्फ काली पट्टी नहीं बांधी थी, बल्कि दिल से वो मुकेश के साथ थे। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने मैच से पहले ड्रेसिंग रूम में साफ कहा कि आज ये मैच हम लोग मुकेश के लिए खेल रहे हैं और इसे जीतना भी है, और टीम ने ठीक वैसा भी किया। संजू सैमसन ने 54 गेंदों पर 101 रन ठोके और सीएसके ने 207 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। जब मुकेश गेंद लेकर मैदान में उतरे तो पूरी टीम जानती थी कि आज ये शख्स जो भी करेगा वो दिल से करेगा। मुकेश ने 3 पावर प्ले ओवर्स में सिर्फ 15 रन दिए और 1 विकेट भी उनके नाम रहा, क्विंटन डिकॉक का बड़ा विकेट। मुंबई इंडियंस की टीम सिर्फ 104 रन पर ढेर हो गई। सीएसके ने 103 रन से ये मैच जीता और मैच के बाद ऋतुराज ने मुकेश को गले लगाया और दोनों की आंखें भर आई। प्रेजेंटेशन में ऋतुराज ने कहा कि इस जीत का सारा श्रेय मुकेश को जाता है, जो इतने मुश्किल वक्त में टीम के लिए अपने घर से यहाँ चले आए। अब बात करते हैं उस सफर की जो मुकेश चौधरी ने तय किया है। ये कोई आसान रास्ता नहीं था। मुकेश का जन्म राजस्थान के भीलवाड़ा में हुआ, लेकिन वो पले बढ़े महाराष्ट्र के यवतमाल में, क्योंकि पिता गोपाल चौधरी वहाँ स्टोन क्रशिंग का काम करते थे। मुकेश और उनके भाई को पहले जयपुर के एक हॉस्टल में भेजा गया और 8वीं के बाद पुणे के एक रेजिडेंशियल हॉस्टल में। पुणे में मुकेश अकेले थे, फैमिली से काफ़ी दूर, लेकिन उनके अंदर क्रिकेट का जुनून था। वो पढ़ाई में भी ठीक ठाक थे, क्योंकि 11th में वो 80% से ज़्यादा नंबर लेकर आए थे, लेकिन उनका मन क्रिकेट में ज़्यादा लगता था। पुणे में अकेले रहते हुए मुकेश की ज़िंदगी में एक स्पेशल इंसान आई, उनकी पड़ोसी वैशाली। शुरुआत एक झगड़े से हुई। वैशाली ने मुकेश से घर का सामान हटाने में मदद मांगी थी। मुकेश ने साफ मना कर दिया था। इसके बारे में वैशाली ने इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े देवेंद्र पांडे को दिए एक इंटरव्यू में बताया, मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं कुछ समय के लिए अपने फ्लैट का फर्नीचर आपके फ्लैट में रख सकती हूँ, ताकि मैं अपने घर में इंटीरियर का काम करवा सकूँ। पहले उसने मना कर दिया और फर्नीचर शिफ्ट कराने में भी हमारी कोई मदद नहीं की। जब उसने मना किया तो मैंने उनसे कहा कि क्या आपके परिवार ने आपको मैनर्स नहीं सिखाए हैं। शायद उसे फिर अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर वो मदद करने के लिए मान गया, और यहाँ से एक ऐसा रिश्ता शुरू हुआ जो आज भी कायम है। वैशाली ने मुकेश की हर तरह से देखभाल की, खाना, डाइट चार्ट, सब कुछ का उन्होंने देखभाल किया। जब मुकेश बीमार होते थे तो वैशाली का परिवार उनका ख्याल रखता था।
और जब एक बार मुकेश ने कहा कि अब वो नेट बॉलर बनकर नहीं जाएंगे, तो वैशाली ने इतनी डांट लगाई कि मुकेश को समझ आ गया कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वैशाली ने कहा कि नेट बॉलर बनना एक स्कूल की तरह है, वहाँ जाओ, सीखो और फिर एक अच्छे प्लेयर की तरह बॉलिंग करो। मुकेश ने उनकी बात मानी और उनके टैलेंट को देखते हुए सीएसके ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। आईपीएल तक का रास्ता भी मुकेश के लिए उतना आसान नहीं था। एक लोकल टूर्नामेंट में उन्हें 22 यार्ड एकेडमी में ले जाकर एडमिशन दिलवाया गया और वहाँ वो मिले कोच सुरेंद्र भावे से। भावे ने पहली ही नज़र में उन्हें देखा, उनका एक्शन अच्छा था, लैंडिंग सही थी और 125 किलोमीटर के आसपास की रफ्तार से वो गेंद डाल रहे थे बिना ज़्यादा ट्रेनिंग के। भावे ने तय किया कि इस लड़के को आगे लेके जाना है। उन्होंने मुकेश को डेक्कन जिमखाना जैसे बड़े क्लब से जोड़ा, जहां राहुल त्रिपाठी जैसे अनुभवी प्लेयर्स प्रैक्टिस करते थे। मुकेश को फिर बड़े टूर्नामेंट्स में खेलने का मौका मिला, जहां से उनका 2017 में महाराष्ट्र के लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू भी हुआ। आईपीएल तक पहुंचने का रास्ता और भी लंबा था। पहले सनराइजर्स हैदराबाद के नेट बॉलर बने, फिर सीएसके के नेट बॉलर, और ये वो समय होता है जहां पे कई प्लेयर्स जो हैं वो गिव अप कर देते हैं, क्योंकि आपके साथ वाले कई बॉलर्स मेन टीम तक पहुंच चुके होते हैं और आप एक नेट बॉलर बन के रह जाते हैं। लेकिन इसी दौरान महेंद्र सिंह धोनी की नज़र मुकेश पर पड़ी। धोनी उनकी गेंदबाजी से काफ़ी इंप्रेस हुए। उन्होंने मुकेश को सब्र रखने को कहा। साल 2022 में सीएसके ने मुकेश को 20 लाख रुपए में खरीदा और पहले ही सीजन में मुकेश ने 16 विकेट लेकर सबको चौंका दिया। अनुभवी प्लेयर्स की गैर मौजूदगी में वो सीएसके की गेंदबाजी के सबसे बड़े हथियार बन गए। लेकिन क्रिकेट में जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर आया और मुकेश 2023 और 2024 में लगभग पूरी तरीके से बाहर हो गए। एनसीए में 18 महीने की रिहैब हुई। 2025 के मेगा ऑक्शन में सीएसके ने फिर 30 लाख रुपए में उन्हें खरीदा। टीम का भरोसा नहीं टूटा था और मुकेश का हौसला भी नहीं टूटा था और मुकेश लगातार टीम की उम्मीदों पर खरे उतर रहे थे। क्रिकेट के इतिहास में इससे पहले भी कुछ ऐसे पल आए हैं जब किसी प्लेयर ने अपने सबसे मुश्किल वक्त में यादगार प्रदर्शन किया। 1999 वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर के पिता रमेश तेंदुलकर का निधन हुआ। सचिन घर आए, अंतिम संस्कार किया और वापस इंग्लैंड जाकर केनिया के खिलाफ उन्होंने 140 रनों की नाबाद पारी खेली। 2006 में विराट कोहली के पिता प्रेम कोहली का निधन हो गया था। इसके बाद रणजी ट्रॉफी में उतरे वो और कर्नाटका के खिलाफ उन्होंने टीम को फॉलो ऑन से बचाया। उनके कोच राजकुमार शर्मा ने तब कहा था कि उस दिन विराट हमेशा के लिए बदल गया था। 2020 में जब मोहम्मद सिराज ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे, तब उनके पिता का निधन हो गया था। वो कोविड के कारण क्वारंटाइन में थे और वो भारत नहीं आ सके थे। उसी दौरे पर उनका टेस्ट डेब्यू हुआ और उन्होंने उस टेस्ट सीरीज में 13 विकेट लिए थे। इन सब की तरह मुकेश चौधरी का नाम भी अब उन प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल हो गया है जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोने के बाद मैदान पर उतरने का साहस दिखाया। और 23 अप्रैल की रात वानखेड़े में जब मुकेश ने आसमान की तरफ उंगली उठाई, तो शायद ऊपर से उनकी माँ देख रही थी और वो मुस्कुरा भी रही थी। तो ये थी मुकेश की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, देखते रहिए खड़क। धन्यवाद।